गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के जूम सेशन में सभी का स्वागत है। शायद एक ट्रेनिंग या अपनी जो प्लान शो होता है डायरेक्ट सेलिंग का, ये हमने डेली फिक्स किया है 9 बजे रात को। तो आप कोशिश करो सप्ताह में कम से कम 1-2 बार आओ, क्योंकि प्लान जो है आपको फिंगर टिप्स पर रटा होना चाहिए। अगर आपको रटा होगा तो आप आगे एक बेहतर काम बढ़ा पाएंगे। अगर आपके पास लैपटॉप बाई चांस ऑन नहीं हो रहा किसी वजह से, या मोबाइल नहीं हो पा रहा, तो रटा होगा तो आप किसी को पेज पर भी समझा सकते हैं। ये तब रट पाएगा जब आप बार बार प्लान को देखेंगे। तो कोशिश करो प्लान को 9 बजे शाम को अटेंड करो मीटिंग। और रिकॉर्डेड भी हमारा यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है, आप चाहे तो वहां पर बार बार रिपीट करके देख सकते हैं। और जो दोपहर को हम लोग करते हैं ट्रेनिंग सेशन, डायरेक्ट सेलिंग में क्या स्टेप हैं जिनसे हम आगे बढ़ के एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म या बेहतरीन इनकम की तरफ जा सकते हैं। चलिए हम शेयर करते हैं अपनी स्क्रीन। चलिए स्क्रीन आपको शो हो रही होगी। चलिए आज करते हैं बेसिक ट्रेनिंग ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे पहली ट्रेनिंग क्या है, जिसके बगैर नेटवर्क मार्केटिंग की कल्पना नहीं की जा सकती है। और हमारी 2-3 तरह की बेसिक ट्रेनिंग है, वो इसलिए हमने रखी है क्योंकि एक पार्ट में कभी भी कवर नहीं की जा सकती है। तो आप कोशिश करो, एक एक पॉइंट का अगर जरूरत हो तो आप नोट्स बना सकते हो, क्योंकि ट्रेनिंग में लोग 20 मिनट 30 मिनट रहते हैं, हर ट्रेनिंग में रहते हैं, लेकिन घर क्या लेके जाते हैं, जो नोट्स बनाते हैं। तो कोशिश करो आप नोट्स बना के अपनी डायरी में कुछ ना कुछ सीख कर आगे बढ़ो, और कुछ घर लेकर जाओ आज। तो डायरी पेन कोशिश करो अपने पास रखो, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लेकिन स्क्रीनशॉट दोस्त गायब हो जाता कुछ टाइम के बाद मोबाइल में, या तो मोबाइल फॉर्मेट हो गया, या हम उस शॉट कभी उस सीन को नहीं देखते वापस। तो कोशिश करो आप डायरी में अपने नोट्स को बनाओ, जो भी आपको आज ट्रेनिंग दी जा रही है, क्योंकि लाइव में जो नोट्स बनाता है वही नोट कमाता है। शुरुआत में हमने भी 6 महीने तक गलती की थी, और कोशिश कर रहे थे कि अब इसको जो सीख रहा है माइंड में रख ले, लेकिन माइंड में दोस्त सभी कुछ नहीं रह सकता है। डायरी में आप रख सकते हैं, कभी यूज कर सकते हैं भविष्य में। तो आप कोशिश करो डायरी पेन रखो साथ में। दीज स्टेप्स इन्वॉल्व इन नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉम ज्वाइनिंग टू टॉप अचीवर। आज जो आपको हम स्टेप बताने वाले हैं, ये ज्वाइनिंग से लेकर हर टॉप अचीवर इन कामों को करता है, तभी वो आज 2 लाख 10 लाख या 1.5 करोड़ रुपए महीने भी लोग कमा रहे हैं इस लाइन में। वो इन कामों को कर रहा है जो आज हम आपको बताने वाले हैं। क्या क्या स्टेप है? पहला दोस्त है टू अंडरस्टैंड दी नेटवर्क मार्केटिंग। सबसे पहला है आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानना है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो शायद है एक लेवल तक नहीं जा सकते हैं। अर्निंग कर सकते हैं, अगर सेल्स स्टाइल जाएंगे तो सेल्स में जो लोगों को मिलता है वो मिलेगा, और बिजनेस पर्पज से कर रहे हैं तो बिजनेस में क्या मिलता है वो मिलेगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग को आप समझ गए अगर, क्योंकि यहाँ पैसिव इनकम होती है प्योर। आप 3 से 5 साल अगर लगा दिया ढंग से आपने, तो शायद है आप फाइनेंशियल फ्री हो जाते हैं। एक आपको अच्छी इनकम आने लगती है, जो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं आगे, बैठे बैठे मल्टीप्लाई कर सकते हैं इनकम को। डायरेक्ट सेलिंग की इतनी बड़ी पावर है। अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहें, तो यहाँ हम आपको एक एग्जाम्पल देना चाहेंगे। एक साइड हम आपको 1 करोड़ रुपए देते हैं, और दूसरी साइड आपको 1 रुपए देंगे, तो शायद है 99% लोग आज भी 1 करोड़ को पकड़ेंगे। लेकिन 1 रुपए में हमारी कंडीशन है कि हर दिन डबल होगा। आज 1 रुपए देंगे, कल 2 रुपए, परसों 4, और 31 दिन तक हम डबल करके देंगे। तो आप क्या लेना चाहेंगे, 1 रुपया या 1 करोड़ रुपए? शायद है 99% लोग 1 करोड़ को पकड़ते हैं, और उनका यही रिप्लाई होता है कि 1 करोड़ रुपए हम पकड़ेंगे। दोस्त अगर आप 1 रुपए की मल्टीप्लाई की पावर देखना चाहें, तो मल्टीप्लाई करके देखना अपने कैलकुलेटर में। 1 रुपए फार्मूले को पकड़ के देखना, 31 दिन में 128 करोड़ रुपए होता है। आप करके चेक करना एक बार। तो यहाँ 10x ग्रोथ होती है, यानी 10 गुना। साल में कम से कम 10 गुना ग्रोथ होती है। और एक से 2 घंटे आप अगर ईमानदारी से लगाते हैं तो आप डायरेक्ट सेलिंग की बहुत बड़ी पावर है। सेकंड स्टेप है टू अंडरस्टैंड द मार्केटिंग प्लान ऑफ द कंपनी। पहले नंबर पर होता है आपको जानना है नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है। दूसरा है प्लान कैसा है कंपनी का, किस तरह का है, और उसके बारे में डीपली स्टडी करना। क्योंकि प्लान आपने अगर अभी तक नहीं सीखा है, तो आप पहली सीढ़ी भी आपने स्टार्ट नहीं की है।
तो कोशिश करो आप डायरेक्ट सेलिंग का प्लान सीखो। थर्ड दोस्तों स्टेप है टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट्स एंड इट्स यूजेज। जब आप प्लान समझ गए, नेटवर्क मार्केटिंग समझ गए, अगर प्रोडक्ट बेस है तो प्रोडक्ट का नॉलेज भी आपको होना चाहिए। पाइल्स केयर क्या काम करता है, कफ सिरप क्या काम करेगा, क्या क्या उसमें इंग्रेडिएंट पड़े होते हैं, क्या डोज देनी है, बच्चे को क्या देनी है, क्या परहेज करना है, अगर ये सारा आप सीख गए दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग 2 से 5 साल में एक एमबीबीएस डॉक्टर से भी एक्सपीरियंस डॉक्टर बन जाता है आदमी, घर का डॉक्टर, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर। आज लोग हैं परफेक्ट जो डॉक्टरों को भी फेल किए, और आज तो डॉक्टर ही इस लाइन में आ रहे हैं। कम से कम हमारी टीम में ही 47 डॉक्टर हैं एमबीबीएस बीएमएस। तो आप कोशिश करो प्रोडक्ट ट्रेनिंग को भी अचीव करो, क्योंकि होती रहती है हमारी टाइम टाइम पर। आज भी हम कोशिश करेंगे, टाइम मिला तो 1-2 प्रोडक्ट पे आपको लास्ट में बताते हैं, इसलिए थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे। तो आप सभी लोग समझदार हैं, कोई अगर रिपीट करना हो तो लास्ट में हमसे इसमें पूछ सकते हो, थोड़ा फास्ट चलेंगे। 3 सर्किल होते हैं दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस होने के। पहला होता है सर्किल, पहला जो सर्किल है डायरेक्ट सेलिंग का, लिस्ट बिल्डिंग है। सबसे पहला काम है लिस्ट बनाना। लिस्ट कैसे बनाना हम आगे आपको बताएंगे। सेकंड सर्किल है नेटवर्क, उस लिस्ट को नेटवर्क में कन्वर्ट करना है। और थर्ड सर्किल है नेटवर्क को अचीवर में कन्वर्ट करना है। जो नेटवर्क में आ चुके हैं लोग, उनको अचीवर बनाना है, यानी उसको एक इनकम लेवल पर लेके जाना है। ये दोस्त 3 काम आप सीख गए तो डायरेक्ट सेलिंग में आप 100% सक्सेस हैं। अब ये तीनों सर्किल कैसे काम करते हैं। पहला सर्किल है लिस्ट 1, यानी सर्किल में जब आपने लिस्ट बना ली तो एक फार्मूला होता 5 STP। उस 5 STP के थ्रू आप नेटवर्क में कन्वर्ट करेंगे अपनी लिस्ट को। और सेकंड, जब आप नेटवर्क क्रिएट कर लिया आपने, तो एक होता है फार्मूला LTD। उस फार्मूले के थ्रू आप नेटवर्कर को, जो आपकी लिस्ट में आ चुके हैं और ज्वाइन कर चुके हैं अपने साथ, उनको सक्सेस सर्किल में लाना है, यानी उनको सफल बनाकर अचीवर बनाना है। अगर वो भरोसा करके आपके साथ जुड़े हैं तो आपकी ड्यूटी है हर हाल में 10-20-50 हजार पर उसको पहुंचाना कम से कम। तब तक उसका साथ नहीं छोड़ना है, और उसके बाद वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा। तो फिर जब 2 लोग मिल जाते हैं तो बहुत बड़ा काम हो जाता है, और 4 मिलते हैं तो आप एक कहते हैं ना, यूनियन की ताकत कितनी है आप चींटी से सीख सकते हैं। जितना बड़ी यूनियन उतनी ही बड़ी शक्ति हो जाती है। आज प्रधानमंत्री क्या है, यूनियन की देन तो है, हम लोगों के वोटों की देन तो है आज राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। तो वोट की बहुत बड़ी पावर होता है, अगर आप थोड़ा थोड़ा सहयोग करते तो बहुत बड़ा खड़ा करते हैं। अंबानी जैसा बिजनेस भी खड़ा कर सकते हैं दोस्त 1 साल में, अगर सारे मिल जाए, इकट्ठे हो जाए तो। लेकिन लेकिन है क्या, कमी क्या है, हम लोग कभी मिल नहीं पाते हैं, एक नहीं हो पाते हैं। तो और ऊपर वाले क्या करते हैं, वो कभी होने नहीं देती कंपनियां वगैरह। आपने देखा होगा, कंपनी कभी भी नहीं चाहती हमारा जूनियर एम्प्लॉय तरक्की कर जाए, नहीं तो वो बिजनेस लाइन में कूद जाएगा और नौकरी छोड़ जाएगा। तो आप खुद अपने समझदार हो, अपना माइंड यूज करो कि नौकरी में तरक्की या बिजनेस में। हमारा कहना ये नहीं कि आप नौकरी छोड़ के बैठ जाओ, बिजनेस एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना है, और ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। दोस्तों नीचे जो आप एरो देख रहे हैं, ये वाला, ये क्यों एरो दिखाया गया है। जब आपकी लिस्ट बन गई और उसको नेटवर्क में कन्वर्ट कर दिया, तो ये एरो इसलिए दिखा गया है, जो लोग नेटवर्क में आ गए वो भी अपनी लिस्ट बनाना शुरू करें, और वापस फिर रिपीट होगा, वो फिर सर्किल क्रिएट करेंगे नेटवर्क का। तो ये मल्टीप्लाई होता रहता है। आपने 10 को नेटवर्क में लाए, 10 100 को लेके आएंगे, 100 1000 को, ये स्पीड में मल्टीप्लाई होगा। तो आप शायद है साल भर में, इसीलिए कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में साल भर में आप 10 गुनी इनकम भी क्रॉस कर सकते हैं। आज अगर 10,000 है तो साल में 1 लाख क्रॉस करेंगे, और नौकरी में शायद है 5 से 10%, 20% इंक्रीमेंट लगता है हाईएस्ट। एक मिनट, आवाज आ रही है किसी की, हम थोड़ा सा अनम्यूट करेंगे उसको, लास्ट में हम पूछेंगे तब अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। अभी सभी लोग म्यूट कर लीजिएगा। अब दोस्त सर्किल 1 लिस्ट क्या होता है। आज कोई भी आप काम खोलते हो, भले ही आप टिक्की का काम खोलो ठेले पे, तो आपको एक रॉ मटेरियल चाहिए होता है। फैक्ट्री भी खोलोगे आप प्लास्टिक का बर्तन बनाने का, तो आपको रॉ मटेरियल यानी प्लास्टिक का दाना चाहिए। तो हर चीज के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। इसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप आ गए हो और आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है, तो आप डायरेक्ट सेलिंग में 1% भी सक्सेस नहीं हो सकते हो।
क्योंकि अपना पहला कदम ही रॉ मटेरियल होना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग क्या किसी भी काम में। तो सबसे पहला काम क्या है डायरेक्ट सेलिंग में? लिस्ट। अगर आपके पास लिस्ट नहीं है, लोगों को नहीं जानते हो, तो आप डायरेक्ट सेलिंग में अभी जीरो पर खड़े हुए हो। नेक्स्ट है कन्वेंशन टू बी केप्ट व्हाइल मेकिंग ए लिस्ट। जब आप लिस्ट बनाना शुरू करो तो कौन कौन सी बातें अपने ध्यान रखनी है? पहला, लिस्ट टू बी मेड इन डायरी नॉट इन माइंड। लिस्ट हमेशा डायरी या रजिस्टर में ही बनाना है, ना कि दिमाग में। क्योंकि दिमाग की चीज कभी कभी दिमाग में आती है, आप 99% भूलते जाते हो। तो डायरी में होगी तो आपको मेमोरी में रहेगा और आपकी बड़ी लिस्ट होगी। नेक्स्ट है नो वन हैज टू प्रीजज। लिस्ट बनाते समय कभी किसी को प्रीजज नहीं करना है कि ये आदमी काम करेगा कि नहीं करेगा। इससे हमारी 1 साल पहले लड़ाई हुई थी, ये हमारी बात नहीं सुनता है, ये हमारी बात नहीं मानेगा। दोस्त, लिस्ट में हर आदमी का नाम होना चाहिए। आपके किसी से 1 साल पहले लड़ाई हुई है, उसका नाम सबसे पहले लिस्ट में लिखो, क्योंकि ये दोस्ती करने का सबसे अच्छा टाइम हो सकता है। तो आपकी दोस्ती भी हो जाएगी, आपके इश्यू भी दूर हो जाएंगे, आपका एक इनकम का रॉ मटेरियल भी बढ़ जाएगा, जिससे आप और ग्रो कर सकते हो। क्योंकि लड़ाई करना तो वैसे भी कोई भी बताएगा बुरी चीज है, तो आप दोस्ती की तरफ बढ़ जाओगे। थर्ड है लिस्ट मीन्स राइटिंग नेम एंड नॉट ज्वाइनिंग। हम लोग बहुत सी चीजों को जब लिस्ट लिखते हैं तब कल्पना करने लगते हैं, फलाना आदमी अमीर है ज्वाइन नहीं करेगा, फलाना आदमी टेढ़ी बुद्धि का है ज्वाइन नहीं करेगा, वो आदमी ज्यादा बोलता है बात नहीं सुनता किसी की नहीं। ये दोस्त जज नहीं करना है आपको। लिस्ट मीन्स सिर्फ लिस्ट है, नॉट ज्वाइनिंग। आपको हर एक का नाम लिख देना है। ये बात की बात है, कौन ज्वाइन करेगा, किसको कट करना, किसको रिमूव, वो बात का मैटर है। पहले आपको सभी का नाम लिख देना है, 1000 टारगेट बनाओ, कम से कम 1000 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट लास्ट है द बिगर द लिस्ट द मोर लाइकली इट इज। जितनी ही बड़ी आपकी लिस्ट होगी उतना ही बड़ा आपका बिजनेस होगा। नेक्स्ट है आप लिस्ट 1000 की कैसे बनाएंगे? हो सकता है आपको 250 को जानते हो, 500 को, 700 को जानते हो, और कोई कोई ऐसा भी हो सकता है इस मीटिंग में जो 10,000 लोगों को भी जानता हो। तो लिस्ट कैसे आप बनाओगे? दोस्त, 4 सर्किल होते हैं आपके, एक रिलेटिव, फ्रेंड, गेस्ट और अदर्स। आप लिस्ट 1000 की कैसे बनाएंगे वो अमी जी भाई आपको बताए दे रहे हैं। रिलेटिव आप जानते हैं कौन कौन आते हैं। अगर फिर भी आपको कम लग रहे हो, कम रिलेटिव है, तो आप कभी अपने सिस्टर की, किसी की शादी की डायरी उठा लेना, आपको भरमार मिल जाएगा। और और कम पड़े तो आप कहना पापा के दोस्तों को टच कर जाना, भाई के दोस्तों को टच कर जाना। आपकी लिस्ट जितनी चाहो उतनी हो सकती है। आज हमारे पास 45,000 की लिस्ट बनी रखी है, जिसमें अभी तक हमने 28,000 लोगों को टच किया है। आप 1 बाई 1 टच भी नहीं कर सकते हो दोस्त, यूट्यूब चैनल या ग्रुप में टच कर सकते हो लोगों को। तो आप कितनी बड़ी बना सकते हो जितना चाहो। नेक्स्ट है फ्रेंड सर्किल। स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, ये सारे अपने स्पिरिचुअल, स्पोर्ट, पार्क फ्रेंड, नेबर फ्रेंड, ये आपकी फ्रेंड सर्किल लिस्ट होती है। आप यहाँ से अगर टच करोगे तो आप शायद 1000 फ्रेंड निकल आएंगे आपके। फैमिली फ्रेंड एंड देयर चिल्ड्रेन। और ऊपर जा सकते हो, अपने रिलेशन में से उनके फ्रेंड के लिए जा सकते हो। अगर उसने नहीं ज्वाइन किया तो उनको बता दे भाई, कोई करना चाहे आपका फ्रेंड तो हमें आप मिला सकते हो। कोई प्रोडक्ट यूज करना चाहे, किसी को कोई दवा चाहिए, दिक्कत है, तो आप मिला सकते हो। तो लिस्ट आप जितनी चाहो बढ़ा सकते हो, आपके हाथ में। थर्ड है दोस्तों गेस्ट। गेस्ट कौन होते हैं? योर ब्रदर, सिस्टर, फादर, मैरिज एल्बम उठा लो, सारे आपके गेस्ट मिल जाएंगे। अदर में और कैटेगरी आती है जिनको हम लोग ध्यान नहीं देते हैं कभी भी। इलेक्ट्रीशियन, टेक्नीशियन, हलवाई, फोटोग्राफर, प्रिंटिंग, दुनिया भर के दोस्तों, डॉक्टर, केमिस्ट, एक एडवोकेट होगा, बार बार। आप चाहें तो इनको टच करके भी लाखों की लिस्ट निकाल सकते हो। तो न बनाने के लिए या न काम करने के हजारों बहाने होते हैं, और काम करने के लाखों तरीके होते हैं, लाखों रास्ते होते हैं। बहुत से लोग बहाना बनाते हैं कि ये काम ऐसे हो गया, वैसे हो गया, दोस्त, सब बहाने होते हैं। और काम जो करना चाहे उसके पास लाखों तरीके होते हैं। तो आप क्या किस कैटेगरी के हो वो आप खुद सभी जानते हैं। हम आज हम कितना काम चोरी करते हैं, कहाँ कहाँ अपना टाइम वेस्ट करते हैं, हर आदमी जानता है। लेकिन वो सोचता है कि हम दूसरे को धोखा दे रहे हैं, किसी और को, वो उस खुद को धोखा दे रहा है। अगर हम ऑफिस में भी दोस्त 1 घंटे अगर काम चोरी कर देते हैं तो किसी और को धोखा नहीं देते हैं, प्रमोशन हमारा रुकेगा, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो कोशिश करो कि अपने आप को कभी धोखा मत दो। काम का मतलब काम, ईमानदारी। चलते हैं आगे, क्या क्या है डायरेक्ट सेलिंग के बेसिक। अब दोस्त आपको शुरुआत में बताया था एसटीपी क्या होता है। आपकी लिस्ट जब बन गई तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे बिजनेस में।
नेटवर्कर में। नेटवर्कर कैसे बनाएंगे लिस्ट को? इसके लिए ये 5 मंत्र हैं, फार्मूले हैं। आज चाहे 1,000 कमाने वाला हो, चाहे 3 लाख करोड़ कमाने वाला हो, डायरेक्ट सेलिंग में अगर सफल हुआ है आज कोई भी, तो इन 5 मंत्रों को उसने भरपूर यूज किया है। इन 5 तरीकों को यूज किया है उसने, तो ही आज वो 3 करोड़ रुपए महीने पर है। पहला क्या है? एसटीपी पहला जो है, सो द प्रोडक्ट्स। जब आप इस बिजनेस में आ गए हैं तो शर्म छोड़ देना है दोस्त, और प्रोडक्ट दिखाना शुरू करना है। हर आदमी को प्रोडक्ट दिखाओ। आज हमारा अभी आप बैग देखोगे तो बैग में 2 4 10 प्रोडक्ट निकलेंगे। 1 सेकंड, अभी आपको बगल में बैग रखा, आपको 1 सेकंड में हम दिखाई दे रहे हैं। और कुछ दोस्तों बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसको आपको बराबर रखना चाहिए अपने बैग में। ये आपको प्रोडक्ट दिख रहा होगा, शायद दिख गया होगा, प्रो अरोमा। तो एक से एक बेहतर प्रोडक्ट है। पंच तुलसी कितने का आता है? 144 का। आप बैग में रखो, किसी को ट्रायल कराना, 4 बूंद डालो। अगर 500 रुपए महीने में चला भी जाता है और 25,000 इनकम आती है उसकी वजह से, तो 5,100 रुपए लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अगर आप नहीं लगा पा रहे, एक एक पंच तुलसी हमसे ले जाना दोस्त, और यूज कराओ लोगों को। कहीं किसी को रेड एलोवेरा दे दो, किसी को नोनी, रखो खोल के अपने पास। अपनी भी सेहत सही रखेगी, गेस्ट आए उसको पिलाओ। सेकंड दोस्त एसटीपी है, सो द प्लान। प्रोडक्ट दिखाया जाओ अपने, तो धीरे धीरे प्रोडक्ट की मार्केट बनेगी, क्योंकि प्रोडक्ट का इतना शानदार रिजल्ट है। प्रोडक्ट का रिजल्ट ही लोगों को खींच के ले आएगा। नेक्स्ट एसटीपी है, सो द प्लान। जब आपने प्रोडक्ट दिखाना शुरू कर दिया, तो जब वो उसको अच्छे लगे प्रोडक्ट, या कोई बिजनेस करना चाहे, इनकम लेना चाहे, तो आप उसको प्लान दिखाओ, जो हमारा शाम को डेली होता है। लेकिन अकेले कभी मत दिखाना, ये हमारा रिक्वेस्ट है या राय है। हमने भी गलती की थी, अकेले दिखा दिया तो आप हो सकता इतना बेहतरीन न दिखा पाओ, किसी का कोई क्वेश्चन आए तो आप हैंडल न कर पाओ। तो दोस्त हमारे को जूम पे ले ले ऑनलाइन, फिर इसको प्लान दिखाओ, या हम दिखाएंगे। 10 प्लान हम दिखाएंगे, जब आप सीख जाओगे तो आप दिखाओ, साथ में हम रहेंगे। और फिर आप इंडिविजुअल कूद सकते मैदान में, क्योंकि आपको पूरा आइडिया नॉलेज होना चाहिए किस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं। तो सो द प्लान, तो आप कोशिश करो अपने लोगों को शाम वाली मीटिंग में लेकर आओ। अगर सफल होना है तो शाम वाली मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाओ, प्लान देखेंगे फिर। नेक्स्ट है दोस्तों एसटीपी, शेयर द प्रोडक्ट। जब ये 2 काम हो गए, तो प्रोडक्ट को शेयर, यानी कि लोगों को बताओ, और वो जो खरीदना चाहे उनको बेच दो, जो रेट आपको पड़ा उस सेम रेट पे बेच दो। फोर्थ दोस्तों एसटीपी है, स्पॉन्सर द प्रोडक्ट। प्रोस्पेक्ट, स्पॉन्सर द प्रोस्पेक्ट। ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्पॉन्सर करो, तो आपको एक स्पॉन्सरशिप इनकम एक्स्ट्रा आएगी, और आपका नेटवर्क बिल्ड होगा। लास्ट एसटीपी है कि है सो द प्रोग्राम। आज जैसे हमारा ये जूम पे प्रोग्राम हो रहा, तो आपका जो 4 काम जो लोग कर चुके, ज्वाइन कर लिया, प्रोडक्ट भी ले लिया, और प्रोडक्ट यूज भी कर रहे हैं, लेकिन वो ट्रेनिंग नहीं ले रहे, तो दोस्त वो कैसे काम बढ़ाएंगे? तो कोशिश करो उनको हमारी जूम मीटिंग में लाओ, सेमिनार में लेके आओ, या कहीं फिजिकल मीटिंग होती है आपके एरिया में हमारी या किसी लीडर की, तो आप वहां कोशिश करो उसको इनवाइट करो। बाकी आज की डेट में ज्ञान भरा पड़ा है यूट्यूब पर, हमारा भी यूट्यूब चैनल है। लेकिन दोस्त जिसको लगन होती है वो कहीं से भी सीख लेता है, चाहे जूम मीटिंग में आना पड़े। अब आज आप अगर आए हो यहाँ पर मीटिंग में सीख रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको लगन होगी, आपको लग रहा होगा पैसिव इनकम लिए जा सकती है। डिजिटल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म 2025 का बिजनेस है ये, और फ्यूचर में बहुत अच्छा आपका प्लेटफॉर्म बिल्ड कर सकता है, तो इसलिए आप लोग यहाँ पर हो। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ टू इनलार्ज सर्किल नंबर 3। जो सर्किल नंबर 3 है उसको बड़ा कैसे करेंगे? हाउ टू बिकम सर्कल नंबर 3 एलटीडी। एलटीडी जो होता है उसको कैसे बिल्ड करेंगे, यानी अचीवर कैसे हम निकालेंगे, बड़े बड़े अचीवर कैसे बनाएंगे अपनी टीम में। उसके दोस्त ये कुछ रूल्स लिखे हुए हैं। दिस बिजनेस इज लेस देन अंडरस्टैंडिंग। ये बिजनेस आपके लिए उतना ही छोटा है जितना छोटा आप समझते हो, और उतना बड़ा है जितना बड़ा आप समझ सकते हो। तो ये अपनी सोच पर डिपेंड है, आपकी सोच कितनी बड़ी है। जितना बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा सोचो, उतना ही बड़ा बिजनेस है। अब ये दोस्त काम कैसे करेगा? अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग ला दिखाओगे, बिजनेस प्लान दिखाओगे, उतना ही उसको समझ में आएगा, तो वो एक
विदाउट एनी डाउट वो काम कर सकता है। डाउट नहीं रहना चाहिए माइंड में। आप लोगों को भी कोई हो तो आप लास्ट में पूछ सकते हो। सो द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट दिखाना है, प्रोग्राम दिखाना है अपनी टीम के लोगों को। सो कंपनीज को दिखाना है, ले जाके फैक्ट्री दिखाओ। सक्सेसफुल लोगों से मिलवाना है और उनको दिखाओ, तो वो कुछ ना कुछ गाइड करेंगे कैसे सक्सेस हुए। वीडियो दिखाओ डायरेक्ट सेलिंग के जो भी है, अच्छे अच्छे स्पीकर हैं। सो टेस्टिमोनियल्स, कोई अगर आपका अच्छा रिजल्ट आया है किसी ने, तो उसका टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड करो, शूट करो और ग्रुप में डालो, अपने लोगों को दिखाओ। और भी दोस्त बहुत सारी एग्जाम्पल आप दिखा सकते हो सक्सेसफुल लोगों के। हम लोग क्या करते हैं, एक डाउट कर लिया तो हम डाउट को सर्कुलेट कर देते हैं, नेगेटिव चीज। दोस्त डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना है तो नेगेटिव चीज हमारे भी उनमें भी आती है, आपके भी आती है, सबको आती है। नेगेटिव चीज टीम में कभी सर्कुलेट नहीं करनी है, क्योंकि हर समस्या का हल है दुनिया में। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल ना हो। आज आपको कोई चीज लग रही कठिन, तो ऐसा नहीं उसका हल नहीं, सॉल्यूशन नहीं है। तो हल को आप, सॉल्यूशन सीनियर से बात करो और सॉल्यूशन ढूंढो। ठीक, समस्या पर फोकस मत करो। और टीम में तो भूल कर भी सर्कुलेट मत करो। सिर्फ पॉजिटिव चीजें ही सर्कुलेट करनी है आपको। क्या करोड़पतियों की समस्या नहीं आती हैं? उनको भी आती हैं और सॉल्यूशन भी होते हैं। तो आप फोकस सॉल्यूशन पर करो। नो रेडियो हैव टू मेक टीवी। तो आपको रेडियो नहीं बनना है, टीवी बनना है। यानी जो आपको जो दिखता है वो बिकता है। रेडियो में अगर आज वॉशिंग पाउडर का ऐड आए तो दोस्त 10% सेल होगी, और वही वॉशिंग पाउडर का सेल अगर टीवी में होता है तो 100% सेल होती है। तो ये दिखाने का बिजनेस है। आप जितना ज्यादा लोगों को दिखाओगे, ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार, प्रोडक्ट प्लान, उतना ही आपका बिजनेस ग्रो करेगा। अगर आप किसी से कहते हो तो वो कम सुनेगा। दिखाओ उसको, उसको सच्चाई दिखाओ, हर चीज दिखाओ उसको, क्या अचीव किया लोगों ने वो दिखाओ। तो लोग ज्यादा भरोसा करते हैं, बताने पर भरोसा नहीं करते लोग। तो आप प्रूव करके दिखाओ उनको। और नेक्स्ट दोस्तों है लर्न टीच एंड डुप्लीकेट। आज आप जो भी सीख रहे हो यहाँ पर हमारी ट्रेनिंग से या वीडियोस से सीख रहे हो, या और अच्छे अच्छे लीडर हैं, सुरेंद्र वत्सी है, ललित अरोड़ा, दुनिया भर के भरे पड़े हैं इस सेक्टर में। अगर आप कुछ सीख रहे हो तो अपने पास समेट कर मत रखो। आज हमने जो सीखा है ये 3-4 लाख रुपए खर्च करके, तो हम अपनी टीम को सिखा रहे हैं, क्योंकि उसका क्या करेंगे, हम अचार थोड़ी डालेंगे। 4 लोगों को काम आएगा तो वो बढ़ेंगे, तो हम तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। तो कोशिश करो अपने लोगों को बढ़ाओ। फोकस होना चाहिए अपनी टीम को बढ़ाने पर, ना कि खुद को बढ़ाने पर। अगर खुद पे है तो दोस्त आप एक्टिव इनकम ले रहे हो, और आप बहुत बड़ी इनकम नहीं ले सकते हो। या जो ले रहे होगे तो आपको आइडिया होगा, कोई 2 साल से नौकरी कर रहा है, कोई 5 से, कोई 10 से। आप कितना ले रहे हैं आपको खुद आइडिया होगा, और कितना परसेंट ग्रो कर रहे हैं साल में। नेक्स्ट दोस्त, कुछ चीजें बारीक हैं यहाँ पर जो ध्यान रखनी है। ड्रेस कोड, आपका एक अच्छा ड्रेस कोड होना चाहिए। एक कपड़े, क्योंकि यहाँ कोई आपने इन्वेस्ट नहीं किया है, कोई शोरूम नहीं है आपके पास। तो क्या है, आप जब किसी को बनाने जा रहे, प्लान दिखाने जा रहे हो, किसी को बिजनेस प्लान बताने जा रहे, तो अपना शरीर ही सब कुछ है, आपके शब्द। तो दो ही चीजें आपकी जबरदस्त होनी चाहिए। एक ड्रेस कोड, आपका पहनावा अच्छा होना चाहिए, सामने वाले को लगना चाहिए हाँ प्रोफेशनल बिजनेस है। और दूसरे, आपके शब्द अच्छे होने चाहिए। तो वो शब्द कहाँ से आप सीखोगे, ट्रेनिंग से। नेक्स्ट है फोन कॉलिंग। अपनी टीम जब आ गई तो उनको टच में रहो फोन कॉलिंग से। किसी की कोई डाउट क्वेरी क्लियर करते रहो हमेशा। होम मीटिंग करनी है आपको, लोगों के घर जा रहे हैं तो वहां पर कोशिश करो 4, 6, 10, 20 लोग इकट्ठे मिले आपको। तो टच में रहोगे तो लोग वो इकट्ठा कर लेगा। प्रोडक्ट ट्रेनिंग टाइम टाइम पर देनी अपनी टीम को। स्टेज हैंडलिंग, दोस्त ये दुनिया में किसी भी सेक्टर में आपको नहीं मिल सकता जो डायरेक्ट सेलिंग में मिला था। ये हमें डायरेक्ट सेलिंग में मिला है कि स्टेज प्रोग्राम के लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती है माइक पकड़ने की, सीढ़ियां चढ़ने की। यहाँ दोस्त जो कॉन्फिडेंस आता है, चाहे वो कहो आप मजबूरी में लाना पड़ता है या डर डर के, लेकिन 100% आपको आएगा। आप 1-2 बार स्टेज पे जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप 1,000 की टीम को बढ़िया से हैंडल कर सकते हो। तो ये फ्री में यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आपको एक रिवार्ड मान के चलो ये मिलता है। रोल ऑफ टूल्स, आज जो भी फेसबुक, व्हाट्सएप, या आज हम देखो जूम चला रहे हैं और हम लोग कनेक्ट है इतने लोग, तो अब टूल्स का यूज करना सीखो। तो हम इसकी भी ट्रेनिंग देते हैं। कभी आप लोग बताओगे तो हम जूम की, व्हाट्सएप, फेसबुक प्रमोशन कैसे करते हैं वो भी आपको सिखाएंगे। नेक्स्ट है अपलाइन एडिक्शन। अपलाइन को हमेशा टच में रहो, तो वो आप बहुत ज्यादा सीख सकते हो। कोई अगर मान लो 10 लाख इनकम पे पहुंचा है, तो हम लोगों की क्या आदत है कि अमीरों से जलने की। पड़ोस में कोई अमीर है तो हम जलेंगे उससे। दोस्त दोस्ती करना सीखो।
गरीबों को सपोर्ट करना सीखो, अमीरों से दोस्ती करना। क्योंकि फार्मूले कहाँ से आएंगे? आपको अमीर बनना है तो अमीर ही सिखाएगा, गरीब थोड़ी सिखाएगा। तो गरीब अमीरों से फार्मूले सीखो और गरीबों को सपोर्ट करना जिस दिन सीख गए, आप उसी दिन से तरक्की के रास्ते पे आ जाएंगे। हाउ टू अचीव द लेवल, लेवल को कैसे अचीव करते हैं वहां से सीखेंगे। तो शेड्यूल वर्किंग, डेप्थ ड्राइव, स्ट्रक्चर वर्किंग, ये करके आपने सीख लिया तो आप बहुत हाई लेवल पे जा सकते हैं। लीडर्स हैव टू लर्न टू अर्न मोर। जो भी आज लीडर है, जिसने भी लर्निंग पर ध्यान दिया है, आज आप किसी महापुरुष के घर में चले जाना, करोड़पति अरबपति घर में, दोस्त किताबों का भंडार लगा मिलेगा। अगर आप हमारी बुक देखना चाहें तो आपको हम दिखा सकते हैं, कम से कम 70 बुक रखी हुई है जिसको हम पढ़ते हैं डेली। तो कोशिश करो आप भी। कहा नहीं जाता बुक्स आर अवर बेस्ट फ्रेंड, तो बुक हमें बहुत कुछ सिखाती है। और बाहर से जो कुछ सीखने को मिले सीखो। क्रिएटिंग योर कोर ग्रुप, अपने एक कोर ग्रुप क्रिएट करना है। आपने 100 की टीम बनाई तो उसमें 5-7 लोग अच्छे होंगे। किसी को आता होगा सेल्स का नॉलेज होगा, किसी को आईटी सेक्टर का नॉलेज होगा। जैसे हमें मान लो जूम का हैंडल करने का नॉलेज है तो हम इसका गाइड करते हैं। सेल्स के खिलाड़ी हमारे तिवारी जी हैं तो तिवारी जी फील्ड पे बढ़िया काम करते हैं। कोई टीम को मीटिंग अच्छी कर पाता है, फिजिकल मीटिंग, उसको मीटिंग में लगाओ। दोस्त जब आप 10 लोगों को बेहतरीन तरीके के अलग अलग डिफरेंट सेक्टर के ले लेते हो तो आपको ग्रो होने से दुनिया की ताकत नहीं रह सकती। क्योंकि 10 हाथ जब मिलते हैं अलग अलग सेक्टर के तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो कोर टीम बनाओ, उसमें 2 4 10 मेंबर बना के और आप बड़े बड़े काम को हैंडल कर सकते हो। यूजिंग सोशल मीडिया प्रॉपरली, सोशल मीडिया का यूज लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे रील सरकार है, फेसबुक सरकार है, दूसरे के फालतू के पोस्ट देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। दोस्त ये सब टाइम की बर्बादी है और अपनी आंखों का डैमेज कर रहे हैं हम लोग। तो एक अगर प्लेटफॉर्म मिला है तो उसका सदुपयोग करो, आप इनकम करना सीखो। दोस्त सोशल मीडिया की ताकत से आज हम 5 लाख इनकम पर पहुंचे। ये सोशल मीडिया की ही ताकत है। तो आप टाइम गंवा रहे या इनकम कर रहे, ये आप पर डिपेंड है। तो आप कोशिश करो, प्रॉपर यूज करो उसका। स्टे एक्साइटेड ऑल टाइम। दोस्त जरूरी नहीं है आपको हमेशा जोश बना रहे, कभी कभार ऐसी चीजें आती हैं कि हमारा डाउन होता मोटिवेट, तो सीनियर से बात करो हमेशा। क्यों, कोई ना कोई बात ऐसी आई होगी जिसकी वजह से आपका मोरल डाउन हुआ है। तो आप कोशिश करो, बात करो और डाउट क्लियर करो। ज्यादा टाइम तक डाउन मत बने रहो। तो आपको एक्साइटमेंट रखना है इस लाइन में। अगर आपका एक्साइटमेंट बरकरार है तो दोस्त आप सफल हो। डो नॉट टाक वीक, लूज टाक किसी से नहीं करना है। डो नॉट लेट नॉन एथिकल वर्क नहीं करना है कभी भी। नॉन एथिकल वर्क पे हमारी दोस्त 1 घंटे की पूरी ट्रेनिंग है। फोकस ओनली ऑन वर्क, केवल काम और अच्छी चीज सिखाने पर फोकस करना है। दोस्त आपने देखा होगा क्रिकेट मैदान में जब कोई बल्ला लेकर आता है तो किसी भी आप क्रिकेटर को देखना, बल्लेबाज को, वो सबसे पहले चारों तरफ मैदान को देखता है। और एक बार चारों तरफ उसने देख लिया फिर आकर पिच पर टिक जाता है। इसके बाद वो दोस्त कुछ नहीं देखता है। अगर अच्छा बल्लेबाज है वो सिर्फ बॉल देखता है और कुछ नहीं उसको दिखाई देता। फिर कहाँ भीड़ है, कहाँ क्या है, वो सिर्फ अपनी बॉल पर ध्यान होता है। तो आप जिस काम में भी एक बार जुट गए तो दोस्त इधर उधर मन भटकाना बंद कर दो। अगर आप सोच रहे हो कि इस काम को भी हम कर रहे हैं और इसी से तरह का दूसरे काम पर भी ध्यान दे दे, उस पर भी दे दे, तो आप शायद है कहीं के नहीं रहोगे। तो आपको जो भी सेक्टर पसंद आ गया उसमें पूरा अपने आप को झोंक दो, समर्पित कर दो। ऐसा हो नहीं सकता कि आप सक्सेस ना हो। आप कल्पना करो सचिन ने अगर 2 साल बल्लेबाजी की होती और कहता बल्लेबाजी में करियर नहीं है, लाओ हम अब हीरो बनने की प्रैक्टिस करेंगे और हम फिल्म इंडस्ट्रीज में जाएंगे, फिर उधर 2 साल लगाता, फिर किसी और सेक्टर में आ जाता, तो वो दोस्त आज सचिन नहीं होता। वो आज एक बेरोजगार, कोई नाम नहीं जानता। एक जगह फोकस किया इसलिए वो आज विश्व का महान बल्लेबाज है। तो आप जब भी खिलाड़ी जब भी बनना चाहो किसी सेक्टर के, तो पूरा फोकस तन मन धन झोंक दो उस पर। कोई चीज ऐसी नहीं जो आपको फेल कर दे, ये गारंटी है। लेकिन रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपने ठान लिया कि हमें अगली साल एरोप्लेन चाहिए। एक रियलिस्टिक आपका विजन होना चाहिए, क्लियर, जो पॉसिबल हो, उस तरह का काम किसी ने किया हो और सफल हुआ हो, उसी काम का आप भी ड्रीम बनाना। ड्रीम बनाने पे भी हमारी 1 1.5 घंटे की एक ट्रेनिंग है जिसमें हम ड्रीम आपके बनवाते हैं और विजन बोर्ड। तो थैंक यू दोस्त, इतनी ट्रेनिंग थी। आप किसी को कुछ भी पूछना है तो अपने आप को अनम्यूट करके आप लोग पूछ सकते हो। चलो जितेंद्र जी से आज स्टार्ट करते हैं। जितेंद्र जी अनम्यूट करिएगा अपने आप को। जी 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 जितेंद्र जी बोलिए। जितेंद्र जी क्या हाल है?
बस बढ़िया सर, नमस्कार। नमस्कार। और जॉब चल रही बढ़िया? यस सर। चलिएगा। प्लान आपने देखा कभी नहीं? जी अभी नहीं सर। प्लान और देखना, बाकी जो शाम को आपने कोशिश करना। जी। और यूट्यूब पे भी पड़ा है तो वहां भी आप देख सकते हो, हमारा प्लान पड़ा हुआ है। जी। ठीक है, आईडी जी सर एक्टिवेट, जी। आईडी चालू करो अपनी, केवाईसी अगर हो गया हो तो बढ़िया है, नहीं तो केवाईसी करो। बेहतरीन बिजनेस है, आप एकदम सही प्लेटफॉर्म पर हैं। ओके सर। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। ओके ओके। ओके, हाँ वेलकम। जी सर। जी। थैंक यू। चलिए आलोक जी। है आलोक सर। जी जी। नॉट केमी हाँ जी सर। अपने प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, जब आदमी खुद यूज करेगा तभी दूसरे की यूज करा पाएगा। इसमें प्रेजेंट ऑफ माइंड और क्या नाम है, पॉजिटिव बैठना चाहिए, थिंकिंग रखना चाहिए। सी इज द नॉट नेगेटिव। यदि नेगेटिव आदमी सोचेगा तब वो नेगेटिव उसकी भावना आएगी। मेरा मेरा मकसद ये है, मैं पैसे के पीछे नहीं भागता हूँ। मैं सिर्फ सर काम के लिए भागता हूँ। काम ही 100। मतलब पैसा कमा के देगा। और यदि मैं पैसे के पीछे कमाऊंगा, भागूंगा, तो मेरा काम बिल्कुल बैक टू पवेलियन हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल आ हर जाएगा। बंदे से मेरा हर बंदे से यही कहना है कि आदमी को लगन लगाना चाहिए, काम पे ध्यान देना चाहिए। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा, वो उसकी थिंकिंग है। जो जी लोग जी। सोच रहे हैं उसको सोचने दीजिए। जो मैं सोच रहा हूं, मैं अपने साथ सोच रहा हूं, और इस कंपनी में मेरे आने का मेरा खुद ही कॉन्फिडेंस है। और ना मैं किसी पावर पे आया हूं, ना मुझे किसी को पावर प्रेशर डाला गया है। इसलिए मैं अपने को आगे बढ़ाना चाहता हूं। बिल्कुल आलोक जी, निश्चित आप शायद है 2 साल के अंदर, 2 साल लगेगा भी नहीं आपको, आप एक बेहतरीन इनकम पर होंगे। क्योंकि जहां आप आप क्या साथ है, हर चीज है। तो भाई जब लगन लगता है, जो सीखने का होता है, जो सिखाने वाले का भी तो मन होता है कि जी अगले जी। बंदे को आगे उठाना है। और ये नहीं, थोड़ी होता है कि मतलब मीटिंग में बैठे हुए हैं, उतनी देर सीखा फिर निकल लिया गया पानी की तरह। क्या मतलब? उसमें ध्यान तो नहीं, एक एक वर्ड, एक एक प्रोडक्ट पर हर इंसान को ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। जैसे कि आपका डायबिटीज केयर पे मैंने ध्यान दिया है, जिसमें आपका एलोवेरा जेल है, तुलसी है, हम्म। नीम है, करेला है, इन सब से मिक्स होके बनता है। बिल्कुल। थैंक यू। ठीक थैंक यू है। सर। ठीक है, थैंक यू आलोक जी। ओके। शिवम। चलिए शिवम जी, पूछिएगा। यस सर। जी यस बोलिए। सर। आज तो ट्रेनिंग थी, आपको गुड कल हमने आफ्टरनून प्लान सर। दिखाया था, बहुत धूप में दिखाया था। और क्या सर, और क्या सर। तो आपको प्लान और देखना, शाम को फिर आना मीटिंग में, और सीखते रहो यहाँ पर, ठीक है? ओके सर, ओके हाँ, सर। और कुछ डाउट हो तो पूछना जरूर, क्योंकि दुनिया में लोग तरह तरह ओके के सर। मिलेंगे, आपको जाने क्या क्या बताने वाले। तो आप अपना माइंड ओके सर। कि सही चीज क्या है, गलत क्या है, अपना ब्रेन लगाना है आपको, ठीक है? ओके सर। ठीक है, थैंक यू। बरोड़ जी सर। जी। बाकी तो अपना भी अच्छा रहा सर जी, और एक तरीके से सेवा भाव की तरह अपन को काम करना है सभी प्रोवेदियन को। हम बताए, सभी टीम। अब जिस दिन डिसाइड कर लिया कि हमें काम के जी पीछे भागना है, पैसा ऑटोमेटिक आएगा, ये गारंटी है, ये हमने अनुभव कर लिया है। जी। जी पैसे सर। का पीछा छोड़। प्रोडक्ट क्या है, क्योंकि मैक्सिमम अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं सर जी। जी बिल्कुल। सभी बिल्कुल। प्रोडक्टों में क्या क्वालिटी है, यहाँ यहाँ दिया है सर, रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आया है सभी प्रोडक्टों में। हम्म। चलिएगा, ठीक है, थैंक यू ऑल। जी सर, ठीक है, वेलकम। ये आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, किसी को आप देखना चाहो रिपीट करके देख सकते हैं, हाँ? कोई मिस हुआ हो, बाई चांस कोई कॉल आया हो, किसी ने डिस्टरबेंस किया हो, तो आप लोगों को रिकॉर्डिंग इसकी मिल जाएगी 1 से 2 घंटे के बाद। ठीक है, मिलते हैं शाम को 9 बजे फिर। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू।